हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी जी के जीएस पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान का भाग 5 के अंतर्गत संसद, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संसद से। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्लियामेंट, संसद के बारे में। संसद अगर वर्ड बोलेगा, संसद संसद अगर वर्ड बोलेगा तो कहाँ से लिया गया है? संसद अगर वर्ड बोलेगा तो लिया गया है फ्रांस से लिया गया है। और संसद की जननी कौन होती है? तो संसद की जननी बोला जाता है ब्रिटेन को। ये दो वर्ड याद रखना है, आपको पूछ सकता है कि संसद वर्ड कहाँ से लिया गया है। पार्लियामेंट वर्ड फ्रांस से लिया गया है और उसकी जननी है ब्रिटेन। और पूछता है जो पुराना वाला संसद है उसको निर्माण किसने किसने किया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है। इसके बारे में बता दे रहा हूँ आपको डिटेल्स में। देखिए, अगर संसद के निर्माण के बारे में पूछेगा तो इसका निर्माण आपको याद रखना है एडविन लुटियन और बेकर ने किया। और संसद शब्द कहाँ से लिया गया है पूछता है। शब्द लिया गया पूछेगा तो बोलना है फ्रांस से, याद रखना है आपको। और संसद की जननी कौन है? संसद की जननी है यूके, यानी ब्रिटेन। ये कुछ कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। संसद बनना कब शुरू हुआ था? अगर पूछेगा बनना कब शुरू हुआ था, पार्लियामेंट संसद है, ये बनना कब शुरू हुआ था? तो पार्लियामेंट हमारा बनना शुरू हुआ था, निर्माण याद रखिएगा, पूछ लेता है कभी कभी। अगर संसद का निर्माण बोलेगा तो बनना शुरू हुआ था 1927 में। ठीक है, अब एक एक आर्टिकल्स को हम लोग पढ़ेंगे। और हाँ, संसद से संबंधित अनुच्छेदों को याद करने का एक ट्रिक है, बेहतरीन ट्रिक मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको। संसद, लोकसभा, राज्यसभा संबंधित ट्रिकों को याद करने का ट्रिक है सरला। स मतलब हो गया संसद, र मतलब हो गया राज्यसभा, ल मतलब हो गया लोकसभा। ठीक है, याद रखना है आपको। ये है 79 में, ये 80 में, ये 81 में। ये तीनों आपको याद रखना है ट्रिक के माध्यम से। सरला ट्रिक है इसका, इंपॉर्टेंट, बहुत इजीली याद रख सकते हैं आप। कभी कभी डायरेक्टली भी इसमें पूछ लेता है कौन से आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई है। तो हमने संसद के निर्माण के बारे में बता दिया, एडविन लुटियंस और बेकर ने किया था। संसद शब्द कहाँ से लिया गया? फ्रांस से। इसकी जननी कौन है? यूके यानी ब्रिटेन से। ठीक है, अब संसद के अंग पूछ लेता है। अगर मान लीजिए संसद के अंग के बारे में पूछता, अगर आपसे अंग, संसद के कितने अंग हैं, अंग पूछेगा तो हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। ठीक है, अगर हाउस पूछेगा तो संसद के हाउस, सदन पूछेगा तो अगर मान लीजिए पूछ लिया संसद के सदन कितने हैं, तो सदन सिर्फ 2 हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा। ठीक है, ये तो हो गई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको माइंड में रखना है हमेशा। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है। ठीक है, इसका निर्माण कब, मतलब कब बनना शुरू हुआ, हमने बताया ऑलरेडी 1927 में। इससे संबंधित ट्रिक याद करने का हमने ट्रिक बताया। इससे संबंधित अनुच्छेदों को याद करने का ट्रिक है सरला। स से हो गया संसद, र से हो गया राज्यसभा, ल से हो गया लोकसभा। 79, 80, 81 में इसकी चर्चा की गई है। कितने अंग है सदन के? अगर अंग पूछेगा तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के सदन कितने हैं यानी हाउस कितने हैं? लोकसभा प्लस राज्यसभा, सिर्फ 2 ही सदन है। अब देखते हैं नोट्स में, आपको बताते हैं डिटेल्स में। इसमें दिखा है यहाँ पे भारतीय संविधान, लोकसभा एवं राज्यसभा। पार्लियामेंट क्या? पार्लियामेंट संसद संघ की विधायिका को संसद कहते हैं, यानी भारतीय संघ की जो विधायिका होती है उसको संसद कहते हैं। ये हो गया डिफिनेशन। संवैधानिक आधार किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई है? तो आर्टिकल 79 हमने यहाँ ट्रिक से बताया है। संसद के कितने अंग हैं हमने भी बताया। अंग पूछेगा तो राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। अगर सदन पूछेगा तो सिर्फ 2, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पे एक और ट्रिक भी हमने दिया हुआ है, रा लोरा। रा से राष्ट्रपति, लो से हो गया लोकसभा, रा से हो गया राज्यसभा। ठीक है, इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, रा लोरा। अब देख लेते हैं एक चीज़ इसमें। ठीक है, राज्यसभा लोकसभा के बारे में। लोकसभा को क्या बोलते हैं? लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल। तो क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ द पीपल। राज्यसभा क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। परिचय देख लीजिए, यह सदन का निचला सदन होता है, यह संसद का निचला सदन होता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होता है। याद रखना है, इसको लोअर हाउस बोला जाता है लोकसभा को, यानी यह संसद का निचला सदन होता है,
जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव, इसमें मतलब लोग क्या है जो जो चुन के आते हैं ना, एक्चुअली इसमें जो एमएलए चुन के आते हैं वो एकदम जनता के बीच में डायरेक्टली चुन के आते हैं प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। इसमें क्या है, ये संसद का उच्च सदन होता है, इसको उच्च सदन अपर हाउस बोला जाता है। यह स्थायी सदन है और ये कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखना है, कभी भंग नहीं होता है। हमने अभी बताया आर्टिकल 81 में चर्चा की गई है लोकसभा की, आर्टिकल 80 में चर्चा की गई है राज्यसभा की। अब मेंबर पूछ लेता है इसमें, मेंबर कितने कितने हैं, तो मेंबर इसमें अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 552, याद रखना है आपको। राज्यों से कितने, 530, और केंद्र शासित प्रदेश से कितने, 20। ठीक है, आपको याद रखना है टोटल 552 मेंबर अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। 530 राज्यों से आएंगे और केंद्र शासित प्रदेश से मिला कितना आएंगे, 20 मेंबर आएंगे। एंग्लो इंडियन का नामांकन का किसमें किया गया, 104वां संविधान संशोधन 2020 में नामांकन समाप्त कर दिया गया। अब इसमें नामांकन नहीं होता है। पहले इसमें राष्ट्रपति को अधिकार था कि इसमें 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते थे लोकसभा में। ठीक है, और इसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य कितने करेंगे, इसमें राज्यसभा में 12 लोग को मनोनीत कर सकते हैं। कुल सदस्य कितने हो सकते हैं अधिकतम, 250। निर्वाचित सदस्य कितने हो सकते हैं, 238 और 12 जोड़ेंगे 250, यानी 12 तो निर्वाचित होकर आते हैं डायरेक्टली, मतलब इनडायरेक्ट चुनाव होता है इसका। और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य कितने होते हैं, 12। टोटल कितने हो गए, 250 मेंबर टोटल इसमें होते हैं। कार्यकाल इसमें देखिए, कार्यकाल इसका 5 वर्ष होता है, ये पूछ लेता है आपसे। और इसके कार्यकाल कितने होते हैं, इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष, याद रखना आपको। इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 साल। इसका कार्यकाल होता है 6 साल। थोड़ा सा उसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, देखिए पूछ लेता है कार्यकाल, न्यूनतम आयु, इसमें न्यूनतम आयु कितनी होती है, पूछ लेकर न्यूनतम आयु कितनी होती है, इसमें न्यूनतम आयु होती है 25 साल। कितना होती है, 25 ईयर, याद रखना आपको। न्यूनतम आयु होती है 25 ईयर। इसमें न्यूनतम आयु योग्यता कितनी होनी चाहिए आपकी, 30 साल होनी चाहिए। राज्यसभा सांसद बनने के लिए आपको 30 साल की आयु होनी चाहिए। वर्तमान में कितने सदस्य हैं इसका टोटल, 245, यानी 245 करने का मतलब क्या है, 233 इंडायरेक्ट चुनाव से 12 मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। अच्छा, इसके सभापति कौन होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति। मैंने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से रिलेटेड डिटेल्स में पढ़ा दिया है, अगर आपने नहीं देखा जाके देख सकते हैं। इसमें उपसभापति कौन होते हैं, डिप्टी चेयरमैन कौन होते हैं, राज्यसभा द्वारा चुने, मतलब राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं अपने ही लोगों में से इलेक्शन करवाते हैं और उसमें से एक किसी को उपसभापति चुन लिया जाता है। लेकिन पूछेगा अगर कि इस राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं, इन्हीं के नाते इनको सैलरी दी जाती है। अच्छा, इसमें विशेष शक्तियाँ देख लेते हैं। अच्छा, इसमें अध्यक्ष कौन होंगे लोकसभा में, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं स्पीकर। अब देख लेते हैं विशेष शक्तियाँ, लोकसभा राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ देख लेते हैं हम लोग हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष को लगा कि धन विधेयक से रिलेटेड ये कोई है बिल है, तो वो राज्यसभा को जरूरत नहीं है कि राज्यसभा में वो भेजेगा, वो डायरेक्टली पास कर सकता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, क्योंकि लोकसभा द्वारा जो लोकसभा होता है बेसिकली उसी से जो उनका जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को पीएम बनाया जाता है। तो जो मंत्री होंगे चाहे राज्यसभा की क्यों ना हो, वो बैठेंगे हमेशा लोकसभा में, यानी जो मंत्रिपरिषद होगी वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, ये याद रखना है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं ला सकते हैं, इसलिए ये भंग किया जा सकता है। जो लोकसभा है इसको भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। अब इसकी विशेषता क्या होती है, आर्टिकल 249 में दिया गया है, राष्ट्रहित में राज्य सूची विषय पर संसद कानून बनाने की अनुमति दे सकती है। ये लोग कानून बना सकते हैं राज्यसभा। आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का चयन सृजन, जैसे IAS, PCS, IFS इत्यादि। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, यहाँ से कंपेरिजन देख लेते हैं। सदन, ये निचला सदन होता है, ऊपरी सदन होता है, यानी कि लोकसभा जो होता है लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस। अधिकतम सदस्य कितने होंगे इसमें, 552 हमने बताया, इसमें अधिकतम कितने होंगे, 250। वर्तमान में कितने हैं, 543, याद रखना आपको, वर्तमान में है 543। इसमें वर्तमान में कितने राज्यसभा में, 245। न्यूनतम आयु पूछ लेता है, 25 वर्ष की होनी चाहिए। राज्यसभा सांसद बनने के लिए आपको कितनी आयु होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम। कार्यकाल इसका 5 साल का होता है। इसका कार्यकाल क्या होता है, 6 साल का होता है, हर 2 साल का होता है। ये अस्थायी सदन होता है लोकसभा, राज्यसभा अस्थायी सदन होता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, स्पीकर। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। ये भंग होती है, मतलब ये भंग हो जाती है और ये भंग नहीं होती है। यही सब है, आपको याद रखना है। तो ये सब चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और एक दो चीज़ और पूछ लेता है। प्रथम सदन, लोकसभा को प्रथम सदन बोला जाता है और राज्यसभा को द्वितीय सदन बोला जाता है। ये भी पूछ लेता है कभी कभी। मंत्री हमेशा किस में बैठेगा, लोकसभा में। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी, वो हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अच्छा, नया वाला जो सांसद बनना है उससे रिलेटेड जो पूछ जाते हैं, नया वाला सांसद जो संसद भवन बना है, अभी तो पुराना वाला वैसे ही है, लेकिन नया वाला जो बना है, जो पार्लियामेंट नया वाला बना है, उससे रिलेटेड कुछ जानकारी आपको बता देता हूँ मैं, पूछ सकता है। जो नया वाला संसद भवन बना है उसमें 3 द्वार दिए गए हैं। ये हमारा संसद है, पार्लियामेंट, इसमें 3 द्वार दिए गए हैं, कर्म द्वार,
शक्ति द्वार और ज्ञान द्वार। कर्म द्वार, शक्ति द्वार और ज्ञान द्वार, इसमें 3 द्वार दिए गए हैं। और इसको डिजाइन कौन किसने किया? इसका डिजाइन किया बिमल पटेल, याद रखिएगा। वास्तुकार इससे कौन है? वास्तुकार नया वाला सांसद के वास्तुकार हैं बिमल पटेल। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। चलिए आगे आप देखते हैं। अब संसद की शक्तियां देखते हैं। संसद की शक्तियां क्या क्या है? संसद की शक्तियां पढ़ लेते हैं, इसमें क्या क्या दिया गया है। संसद की शक्तियां हैं कानून बनाना। कानून कौन हमेशा बनाएगा? संसद बनाएगा। विधायी शक्ति में कानून बनाना। वित्तीय शक्ति में कर लगाना, टैक्स घटाना बढ़ाना, बजट पास करना, अनुदान देना, ये सब किसका काम है? संसद का काम है। कार्यकारी शक्ति कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। न्यायिक शक्ति महाभियोग अविश्वास प्रस्ताव। संवैधानिक शक्ति क्या क्या है? संविधान में संशोधन करना भी कौन करता है? संसद ही करता है। संसद की कुछ कुछ शक्तियाँ हो गई हैं। जैसे कार्रवाई की प्रक्रिया यहाँ पे दिखाएगा फ्लो चार्ट में। जैसे यहाँ पे प्रस्ताव आया, प्रथम वाचन परिचय हुआ, द्वितीय वाचन में विस्तृत इस पर चर्चा होगी, तृतीय वाचन में से मतदान होगा कि ठीक है कि नहीं है, फिर क्या होगा? दूसरे सदन में जाएगा, 14 दिन का टाइम दिया जाता है। अगर वहाँ से भी पास हो गया तो कानून बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही हमारा कोई बिल पास होता है। मतलब आप सोचिए, हम बना देते हैं, समझा दे रहे हैं आपको। जो प्रक्रिया ये जो है ना, इसको मैं समझा दे रहा हूँ वहाँ पे। ये हो गया हमारा लोकसभा, ये हो गया राज्यसभा हमारा, ठीक है। पहले क्या होगा? प्रस्ताव आया यहाँ पे, ठीक। इसके बाद इस पर चर्चा होगी। सचिवालय वगैरह में क्या होगी? प्रथम वाचन, इसमें परिचय वगैरह होगा, चर्चा होगा। फिर उस पर भी चर्चा होगा। यहाँ पे मान लीजिए चर्चा हो रहा है, यहाँ पे चर्चा हो रहा है, चर्चा होगा। इसके बाद ये अगर लोकसभा वाला पास करे तो कहाँ जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा से आगे चला जाएगा पास होकर के। जब ये पास होकर के आगे चला जाएगा फिर क्या बन जाएगा? ये कानून बन जाता है, यही बन जाता है एक्ट। अब संसदीय शक्तियां यहाँ पे देखिए। पार्लियामेंट्री कमेटीज कौन कौन सी होती है? लोक लेखा समिति पूछता है, इसमें कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं लोकसभा के। जो लोक लेखा समिति होती है उसमें कितने सदस्य होते हैं पूछ लेता है। 15 मेंबर होते हैं, वो किसके रहते हैं? लोकसभा के रहते हैं। इसका कार्य क्या होता है? कंट्रोलर एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट की जांच करना। मतलब सीएजी जो रिपोर्ट देता है उसकी जांच करते हैं लोग। लोकसभा के जो 15 सदस्य होते हैं वो जांच करते हैं सीएजी की रिपोर्ट को। एस्टिमेटेड कमेटी, एस्टिमेटेड समझ रहे हो ना? एस्टिमेट करना यानी सरकारी जो व्यय होगा उसकी जांच करना। सरकारी व्यय की एस्टिमेट की जांच एवं सुझाव देना। और जांच भी करते, सुझाव भी देते हैं कि यहाँ पे इतना देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। इनका बेसिकली यही काम है। इसमें कितने मेंबर होते हैं? 30 लोकसभा के सदस्य रहते हैं, याद रखना है, 30 लोकसभा के सदस्य रहते हैं। एक होती है लोक उपक्रम समिति COPU, इसमें कितने सदस्य रहते हैं? 15 सदस्य रहते हैं। सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यों की जांच करना एवं सुधार के लिए सुझाव देना, इनका जांच करना, ये सारी कमेटियाँ हैं। विभाग अस्थायी समिति है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य रहते हैं। विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों की जांच पड़ताल करना इनका काम रहता है। याचिका समिति, इसमें 15 लोकसभा सदस्य रहते हैं। जन याचिकाओं पर विचार करना, जो जन याचिकाएं होती हैं उन पर विचार विमर्श करना। तो पूछता है इसमें कि सबसे बड़ी समिति कौन होती है? सबसे बड़ी समिति होती है प्राक्कलन समिति, ठीक है, याद रखना आपको। सबसे बड़ी समिति होती है प्राक्कलन समिति। आगे इसमें देख लेते हैं महाभियोग। संसद की पावर है महाभियोग। महाभियोग क्या है? इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। संवैधानिक आधार, इसका किसके आर्टिकल में पढ़ा दिया हूँ? राष्ट्रपति के जब अनुच्छेद पढ़ा रहा था मैं, तो वहाँ पर मैंने डिटेल्स में पढ़ाया है। 52 to 61 में मैंने ट्रिक की सहायता से और बहुत सारी डिटेल्स में पढ़ाया। वहाँ पे वीडियो नहीं देखे जाकर देख सकते हैं। आर्टिकल 61 में चर्चा की गई है महाभियोग की। इसका प्रारंभ किसी भी सदन में हो सकता है, मतलब या तो लोकसभा राज्यसभा किसी भी सदन में हो सकता है। अगर दोनों में से किसी भी मेंबर को लगता है, या राज्यसभा मेंबर को या लोकसभा मेंबर को अगर लगता है कि राष्ट्रपति संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं, किसी विदेशी प्रभाव में आ गए हैं, मंत्रिमंडल की बात नहीं मान रहे हैं, तो 1/4 मेंबर प्रस्ताव के लिए बात उठा सकते हैं। फिर वो दूसरे सदन में जाएगा। जैसे मान लीजिए लोकसभा वाला उठाएं, राज्यसभा में गया, और फिर वहाँ पे विचार विमर्श होगा उनके बीच में 14 दिन के अंदर। फिर 2/3 मेंबर अगर वहाँ से पास कर दिए, फिर ये महाभियोग पास हो जाता है और महाभियोग की प्रक्रिया आगे लागू करके राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। अभी तक कभी भी इसमें किसी राष्ट्रपति महाभियोग नहीं लाया गया है। कुल सदस्य का बहुमत इसमें होता है
उपस्थित एवं मतदान करने वाले कितना होते हैं 2/3, यानी लाने के लिए कितना चाहिए 1/4 किसी भी सदन से, लोकसभा या राज्यसभा से, लेकिन बहुमत के लिए 2/3। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कितने मेंबर चाहिए बहुमत के लिए 2/3 मेंबर्स। एक होता है अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये लोकसभा में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेवारी लोकसभा के प्रति है। अभी हमने बताया यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। और संवैधानिक आधार किसका चर्चा किया, किसमें किया गया, आर्टिकल 75(3) में किया गया। अब इसमें प्रश्नकाल होता है, ठीक है, इसमें प्रश्नकाल होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कितने तरह के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये पूछ लेता है संसद का सत्र, एक्चुअली जो होता है ना वो पूछता है संसद की कार्यवाही। संसद सत्र जो होता है इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। संसद सत्र जिसमें क्या होता है, संसद सत्र की कार्यवाही शुरू होती है 11 से 12 की, 11 बजे शुरू होती है, शाम को 6 बजे तक चलती है। जो 11 से 12 के बीच होती है उसको बोलते हैं प्रश्नकाल। और 12 से जो 1 होती है उसको बोलते हैं शून्यकाल। और 1 से 2 होती है इसको बोलते हैं लंच। और फिर 2 से 6 बजे तक चलती है इसी कार्यकाल, इसको बोलते हैं प्रस्ताव चर्चा। ये आपको याद रखना है, ये पूछता है हमेशा। संसद सत्र में संसद का जो कार्यवाही होती है वो होता है 11 बजे शुरू होता है, 6 बजे तक। पूछता है इसमें शून्यकाल किसी बीच में होता है, तो 12 से 1 के बीच का समय होता है शून्यकाल होता है। 1 से 2 के बीच जो लंच होता है, संसद में जो लंच कौन प्रोवाइड कराता है, कौन सी उसमें संसद में जो लंच प्रोवाइड करती है IRCTC करवाती है, याद रखना आपको, IRCTC लंच प्रोवाइड कराती है संसद में। शून्यकाल क्या होता है, प्रश्नकाल क्या होता है, लंच तो आप समझ गए, इसमें IRCTC द्वारा लंच प्रोवाइड कराया जाता है इसमें लोकसभा राज्यसभा मेंबर को। और 2 से 6 प्रस्ताव चर्चा, इसमें प्रश्नकाल शून्यकाल इसके बारे में थोड़ा बता दे रहा हूँ, डिटेल्स बता दे रहा हूँ। एक्चुअली प्रश्नकाल में क्या होता है, प्रश्नकाल से आप समझ रहे होंगे, इसमें आप समझ गए होंगे इसमें क्या होता है। प्रश्नकाल का मतलब क्या है, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रश्नकाल में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें कम से कम 10 दिन पहले सूचना देनी होती है। मतलब क्या होता है, उसमें जो संसद के अधिकारी महासचिव को देना होता है, 10 दिन पहले आपको सूचना देना होता है। जो कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप, तो इसमें इस प्रश्नकाल में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें कम से कम आपको, मतलब कोई प्रश्न पूछना है 11 से 12 के बीच में, यानी आपको सबसे पहले संसद के अधिकारी महासचिव को 10 दिन पहले सूचना देना होता है आपको। इसमें 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो होता है आपके सामने यहाँ दिखाया, इसमें लिखा भी है, स्टार्ड प्रश्न, अनस्टार्ड यानी तारांकित, अतारांकित और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तो ये सब, और भी एक होता है इसमें गैर सरकारी सदस्य से पूछे जाने वाले प्रश्न। 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें प्रश्नकाल में। तो इसमें आपको जानना है बेसिकली, इसमें कितना दिन पर सूचना देना रहता है। इसमें आपको 10 डेज बिफोर, याद रखना है आपको, 10 डेज बिफोर आपको जो है 10 दिन पहले आपको संसद के अधिकारी महासचिव को सूचना देनी होती है कि मैं ये क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, मेरा ये क्वेश्चन है। अब स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन और शॉर्ट नोटिस और गैर सरकारी सदस्य से पूछे जाने वाले क्वेश्चन क्या क्या इनके बारे में समझ लीजिए। स्टार्ट क्वेश्चन में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, स्टार्ट क्वेश्चन में क्या होता है, मौखिक उत्तर मिलता है। मतलब इसमें क्या है कि इसमें मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें टोटल 1 से 20 क्वेश्चन, ठीक है, मौखिक क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। एक दिन में 20 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। और एक सदस्य कितना क्वेश्चन पूछ सकता है, अधिकतम मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पूछ सकता है। ये याद रखना आपको। स्टार्ट क्वेश्चन में, जो हमने यहाँ नोट्स में तो नहीं दिखाया है, याद रखिएगा आपको, 20 क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप मैक्सिमम। इसमें लिमिट रहती है, 20 प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन एक जो मेंबर होता है, एक मेंबर और मैक्सिमम कितना क्वेश्चन पूछ सकता है, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखना आपको स्टार्ट में। इसमें मौखिक उत्तर मिलते हैं, शॉर्ट में लिख दिया हमने, मौखिक उत्तर इसमें मिलते हैं। और इस अनस्टार्ट क्वेश्चन में इसमें लिखित में उत्तर मिलता है। पहला तो याद रखिए, इसमें लिखित में उत्तर मिलता है। पूछ सकता है कि स्टार्ट क्वेश्चन में उत्तर किस रूप में मिलते हैं, मौखिक रूप में मिलते हैं। इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम 20 क्वेश्चन। और एक मेंबर कितना क्वेश्चन पूछ सकता है, 5 क्वेश्चन पूछ सकता है। अनस्टार्ट क्वेश्चन में क्या है कि इसमें लिखित में उत्तर मिलते हैं। और लिखित में इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक दिन में 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। इसमें तो 20 ही क्वेश्चन था स्टार्ट में, लेकिन अनस्टार्ट में जो है आपका है 230 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एक दिन में। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, इसमें क्या होता है कि इसमें 10 दिन से कम दिनों में सूचना, मतलब इसमें 10 दिन से कम का, इसमें 10 दिन से कम, 10 डेज से कम इसमें रहता है, 10 डेज से कम, ठीक है, 10 दिन से कम दिनों में सूचना दे सकते हैं। और इसका जवाब ओरल मिलता है, ठीक है, मौखिक रूप से ही मिलता है। नहीं, लिखित में किसमें मिलेगा, लिखित में उत्तर सिर्फ आपको मिलेगा अनस्टार्ट क्वेश्चन में।
अब देख लेते हैं इसमें, आप तो ये चीज़ समझ गए। अब शून्यकाल क्या होता है? शून्यकाल जो होता है वो प्रश्नकाल के तुरंत बाद वाला समय होता है, 12 से 1 के बीच होता है। सबसे ज़्यादा इसी में शोर शराबा होता है, और भारतीय मीडिया ने 1962 में इसका नाम क्या रखा था? शून्यकाल रख दिया था। शून्यकाल को सदन के अध्यक्ष का विशेषाधिकार काल भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी में पूछे जाते हैं। इसमें कुछ भी लिखित में या नोटिस पीरियड इसमें कुछ नहीं होता है। 12 से 1 के बीच पूरा एकदम ज़बरदस्त हंगामा होता है संसद में। उसके बाद 1 से 2 बजे वाला बीच आ जाता है, इसमें लंच होता है। कौन प्रोवाइड कराता है इसको? IRCTC। याद रखना है, जो 12 से 1 के बीच IRCTC रेलवे वाली, जो रेलवे में घटिया खाना देता है, वही प्रोवाइड कराता है इसमें। खैर यहाँ तो अच्छा ही खाना प्रोवाइड करा रहा होगा, ये अलग बात है। लंच के बाद संसदों को तुरंत बोलने का मौका मिलता है, वो पीरियड आता है 2 से 6 के बीच। इसमें विभिन्न विभिन्न चीज़ों पर चर्चाएं होती हैं, प्रस्ताव लाए जाते हैं। ठीक है, यानी प्रस्ताव की चर्चा किसमें होती है? 2 से 6 के बीच में प्रस्ताव चर्चाएं होती हैं। तो ये तो हो गई कुछ इंपॉर्टेंट, हमने जो बता दिया। ठीक है, संसद के अंदर ही एक गणपूर्ति की बात की गई है, कोरम की बात की गई है। इसकी आर्टिकल 100 में चर्चा की गई है। लोकसभा में कम से कम 10% उपस्थित सदस्य आवश्यक होने चाहिए। राज्यसभा में कम से कम 10% गणपूर्ति के लिए होने चाहिए। गणपूर्ति न होने पर अध्यक्ष कार्यवाही स्थगित कर सकता है। ये याद रखना है आपको। अगर गणपूर्ति नहीं होती है तो क्या कर सकता है? इसमें पूछता है गणपूर्ति में कितने होने चाहिए सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के उपस्थित सदस्य का टोटल कम से कम 10% होना चाहिए। लोकसभा में कम से कम 10% उपस्थित सदस्य का होना चाहिए, और राज्यसभा में कम से कम 10% उपस्थित सदस्य होने चाहिए। अगर 10% से कम है तो अध्यक्ष कार्रवाई को स्थगित कर सकता है, कार्रवाई नहीं करेगा आगे के लिए। ये भी है। और एक नज़र में यहाँ देख सकते हैं महत्वपूर्ण संवैधानिक अनुच्छेद, एक नज़र में हमने बताया है आर्टिकल 79 संसद, राज्यसभा 80, आर्टिकल 80 लोकसभा 81, संसद का सत्र 85 में, संसद का सत्र जो है 85 में, संयुक्त बैठक 108 में, धन विधेयक 110, लोकसभा में गणपूर्ति 100, अभी हमने बताया, महाभियोग अभी हमने बताया 61, मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी 75(3), संविधान संशोधन 368। ये कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। और ये कुछ चीज़ें हैं सुपर फास्ट रिविजन के तौर पे आप एकदम इजीली दे सकते हैं तुरंत। संसद कितने अंग होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा निचला सदन होता है, कार्यकाल 5 साल का होता है, इसको निम्न सदन भी बोला जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन, कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, अस्थायी होता है, भंग नहीं हो सकता है। धन विधेयक केवल कहाँ जाएगा? लोकसभा में जाएगा। संयुक्त बैठक 108, संविधान संशोधन 368, महाभियोग 61, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। प्रश्नकाल क्या होता है? पहले 1 घंटे का समय प्रश्नकाल होता है। शून्यकाल क्या होता है? प्रश्नकाल के जस्ट बाद होता है। गणपूर्ति में कितने सदस्य होने चाहिए? 10% होने चाहिए। स्पीकर कौन होता है? गणपूर्ति निर्णायक मत दे सकता है। तो ये तो कुछ हो गई इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने बता दिया अभी जल्दी में। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, संसद की शक्तियाँ तो हमने अभी बता दिया अभी आपको। यहाँ पे और भी कुछ संसद की शक्तियाँ देख लेती हैं हमने अभी। प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, याचिका समिति, ये सब के बारे में अभी हमने डिटेल्स में आपको बता दिया। ये तो हम ऑलरेडी अभी आपको ऊपर बता दिए हैं। हाँ, ये भी हमने बता दिया ऑलरेडी। विधायी की शक्तियाँ कानून बनाना, पुराने कानूनों को संशोधन करना, कानून समाप्त करना। ये प्रश्नकाल भी हमने बता ही दिया। ठीक है, ये सब हो गया है। देखिए, मैं इससे ऑलरेडी पहले मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ जिसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में मैंने डिटेल्स में बता रखा है। एक बार जल्दी में फिर से इसको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट मैं ऑलरेडी अटैच कर दिया हूँ, तो देख लेते हैं एक बार इसमें। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसकी चर्चा किसमें की गई है? आर्टिकल 52 में। यह भारत का क्या होता है? प्रथम नागरिक, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होते हैं ये। भारत का संवैधानिक प्रमुख, नॉमिनल एक्सिक्यूटिव। चुनाव क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मैंने बताया इसमें सिंगल ट्रांजिटिव प्रोपोर्शनल मेथड से होता है। इसके निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं? निर्वाचित सांसद और निर्वाचित विधायक भाग लेते हैं। कौन भाग नहीं लेते हैं? राज्यसभा मनोनीत सदस्य, लोकसभा का मनोनीत सदस्य, विधान परिषद सदस्य भाग इसमें नहीं लेते हैं। इसके ऊपर राष्ट्रपति से खाली रिलेटेड मैंने एक अलग वीडियो डाला है, आप जाकर देख सकते हैं। कार्यकाल 5 साल का होता है। न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 35 साल चाहिए। राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या होती हैं? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, राष्ट्रपति की मंत्रियों की नियुक्ति करना, राज्यपाल की नियुक्ति करना, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करना। विधायी शक्तियाँ में क्या क्या होती हैं? संसद का सत्र बुलाना, संसद को स्थगित करना, मैंने सत्रावसान करना, आहूत करना जिसको बोलते हैं। आहूत मतलब क्या होता है? संसद को बुलाना, उसको आहूत करना। सत्रावसान मतलब स्थगित करना, संसद को स्थगित करना। लोकसभा को भंग करना, अध्यादेश जारी करना, आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। फाइनेंशियल पावर क्या क्या होती है? वित्तीय शक्ति क्या क्या होती है? बजट राष्ट्रपति की अनुमति से प्रस्तुत होना, वित्त आयोग की नियुक्ति करना। न्यायिक सबसे इंपॉर्टेंट पूछता है आर्टिकल 72 में, क्षमा, दंड स्थगन, दंड परिवर्तन। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हमने बताया। वाइस प्रेसिडेंट की चर्चा की गई है आर्टिकल 63 में।
चुनाव क्या होता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। इसमें विधान परिषद भाग नहीं लेता है, इसमें विधानसभा भाग नहीं लेता है। जबकि राष्ट्रपति में क्या होता था? विधानसभा भाग लेता था। निर्वाचित मतलब लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। इसमें क्या है? इसमें विधानसभा रहेगा नहीं राष्ट्रपति के चुनाव में। उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, पूछता है। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य करते हैं और राष्ट्रपति पद के पदेन उत्तराधिकारी होते हैं। न्यूनतम का एक कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है। न्यूनतम आयु 35 साल। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल और न्यूनतम जो आयु है योग्यता में वो 35 साल होनी चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग प्राइम मिनिस्टर के बारे में। प्राइम मिनिस्टर का चर्चा किसमें किया गया है? तो प्राइम मिनिस्टर की चर्चा किया गया है संविधान के आर्टिकल 74 एवं 75 में। वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति जो होता है नाम मात्र के लिए प्रमुख होता है, लेकिन जो कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। सरकार का मुखिया को बोला जाता है। मंत्रिपरिषद का नेता होता है। बहुमत दल का नेता होता है। ये जो बहुमत पार्टी चुनाव जीत के आती है उनका मेन नेता कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, अरे प्रधानमंत्री शक्तियाँ क्या क्या है? मंत्रिपरिषद की गठन करना, विभागों का वितरण करना, यानी कौन से विभाग किसको देना है। मंत्रिपरिषद का मेन प्रमुख यही रहते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति की सलाह देना, किसको कहाँ देना है कहाँ नहीं देना, अभी हमने बताया। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच के कड़ी कार्य करते हैं। मतलब कुल मिलाकर राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि भैया आप इनको यहाँ के गवर्नर बनाइए, इनको इस विभाग में मंत्री दीजिए। कुल मिलाकर राष्ट्रपति के बीच के क्या होते हैं? ये राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच के कड़ी होते हैं प्रधानमंत्री। सरकारी नीतियों का निर्धारण करना। आगे देख लेते हैं मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसकी चर्चा किसमें की गई है? इसकी चर्चा की गई आर्टिकल 74 में। राष्ट्रपति को सलाह देना इसका कार्य क्या है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। मंत्रिपरिषद के स्तर कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर। सामूहिक उत्तरदायित्व, इसकी चर्चा की गई है 75(3) में। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, याद रखना है आपको। यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा। यानी मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी। अब इसमें देख लेते हैं राष्ट्रपति बनाम प्रधानमंत्री से रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ये नाम मात्र प्रमुख होते हैं कार्यपालिका के, वास्तविक प्रमुख होता है। इसकी चर्चा किसमें की गई है? आर्टिकल 52 में। प्रधानमंत्री चर्चा किसमें की गई है? आर्टिकल 74-75 में। और प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है चुनाव। इसमें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है, इनकी नियुक्ति होती है। और कार्यकाल 5 साल। ये लोकसभा के बहुमत पर निर्भर करता है। 5 साल की अगली बार जीत के आएंगे तो फिर बढ़ेगा, ऐसे बढ़ता रहता है। शक्तियाँ, संवैधानिक शक्तियाँ इसमें बहुत, वास्तविक शक्तियाँ इसमें उनके पास है। उत्तरदायित्व, किसी का प्रति उत्तरदायित्व तो नहीं होते हैं, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं प्रधानमंत्री। लोकसभा भंग मान इनका अगर पार्टी भंग, पूरा पद से हटाए जा सकते हैं। ठीक है, एक नज़र में यहाँ देख सकते हैं 52 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति 63, 74 मंत्रिपरिषद, मंत्रियों की नियुक्ति 75, 75(3) सामूहिक उत्तरदायित्व, अध्यादेश 123, क्षमा 72, 72। अब कुछ और आर्टिकल इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। आर्टिकल 82 से 100 तक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 से 100 तक देख लेते हैं इसमें। तो 82 में क्या दिया गया है? प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन, डिलिमिटेशन। 83 क्या कहता है? 83 क्या बोलता है? संसद के सदनों की अवधि, हमने बताया संसद सदन अवधि, लोकसभा रहेगी तो 5 साल, राज्यसभा रहेगी तो 6 साल। सदस्य बनने की योग्यता हमने बताया है। योग्यता में क्या होता है कि वो पागल दिवालिया ना हो, उसके ऊपर कोई केस ना हो, कोई सरकारी लाभ पद पे ना हो, और उसकी उम्र कम से कम, अगर लोकसभा के लिए है तो 25 साल, राज्यसभा के लिए है तो 30 साल, ये उम्र होनी चाहिए। ये योग्यता की बात की गई है, अभी हमने डिटेल्स में पढ़ाया ऊपर में। तो उसमें योग्यता बनने की जो बात है किसमें की गई है? संसद सदस्य बनने की योग्यता क्या की है? लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल। 85 में क्या बात की गई? संसद का सत्र स्थगन एवं लोकसभा का विघटन। 85 में संसद का सत्र जो है। 86 संसद को राष्ट्रपति का संबोधन एवं संदेश, संसद को राष्ट्रपति का संबोधन एवं संदेश। 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण है आर्टिकल 87 में किया गया है, ये आपको याद रखना है। 88 मंत्रियों एवं महान न्यायवादी के सदनों में अधिकार। 89 राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति। 89 में चर्चा किया गया कि राष्ट्रपति का, जो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है हमारा उपराष्ट्रपति, और उपसभापति वो लोग खुद अपने से ही चुन के उसमें से एक को बना देते हैं उपसभापति। उसकी चर्चा किसमें की गई है? आर्टिकल 89 में। उपसभापति का रिक्त होना, त्यागपत्र देना किसमें चर्चा की गई है? आर्टिकल 90 में। 91 क्या है? सभापति के कार्यों का निर्वहन, सभापति के क्या क्या कार्य होंगे उनका निर्वहन की बात की गई है। 92 में सभापति एवं उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, यानी लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन बनेंगे, इसकी चर्चा किसमें की गई है? आर्टिकल 93 में।
आर्टिकल 94 अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद का रिक्त होना, रिक्त हो जाएंगे इसमें 94 में। अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन 95। 96 अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव 96 में। 97 सभापति उपसभापति अध्यक्ष उपाध्यक्ष का वेतन, मतलब जो सभापति होंगे उपसभापति होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति उपसभापति, इनके वेतन के बारे में बात की गई है 97 में। 98 संसद सचिवालय के बारे में इसकी चर्चा की गई है। आर्टिकल 99 की चर्चा की गई है, सदस्यों का शपथ एवं प्रतिज्ञा, शपथ कैसे दिलाना है इसकी चर्चा की गई है आर्टिकल 99 में। आर्टिकल 100 इंपॉर्टेंट है, संसद में मतदान एवं गणपूर्ति। अभी हमने बताया 1/10 होने चाहिए आपको, जैसे एग्जाम्पल में हमने बताया है। सदन की बैठक चलाने के लिए आवश्यक, जो सदन की बैठक है उसको चलाने के लिए गणपूर्ति मिनिमम कुल सदस्यों का 1/10वां भाग उपस्थित होना आवश्यक है। क्या होता है कि बहुत लोग मतलब सांसद तो बन जाते हैं, लेकिन क्या आगे देखेंगे आप इधर उधर घूमते ही रहते हैं, तो मिनिमम उस पर भी क्राइटेरिया रखा है कि मिनिमम भाई 1/10 तो रहना चाहिए 10वां भाग सदन की बैठक के लिए। मिनिमम सदन के 2 पार्ट हैं हमारे, लोकसभा राज्यसभा, उसको चलाने के लिए मिनिमम सदस्य जो है मिनिमम 1/10वां भाग तो उपस्थित होना आवश्यक है। चाहे आप कितने भी कार्य में बिजी हो, लेकिन 1/10 सदस्य नहीं रहेंगे तो उसका स्थगन कर दिया जाएगा। जैसे लोकसभा के एग्जाम्पल 543 है, इसका 1/10 कितना हो जाएगा? 1/10 55 सदस्य, इसमें कितना हो जाएंगे राज्यसभा में? 25, कम से कम 25 रहना चाहिए तभी सदन चलेगा। संसद के किसी भी सदन में निर्णय उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की बहुमत से होगा। मतलब संसद के किसी भी सदन में निर्णय उपस्थित एवं मतदान करने वालों सदस्यों के बहुमत से होगा, याद रखिएगा। अध्यक्ष सभापति सामान्यतः मतदान नहीं करते हैं, यानी जैसे मान लीजिए राज्यसभा में कौन होते हैं? सभापति, और लोकसभा में कौन होते हैं? अध्यक्ष। इनका मतदान नहीं कर सकते हैं। यदि मत बराबर हो जाए, यदि किसी चीज़ को लेकर के मत बराबर हो जाए तो अध्यक्ष निर्णायक मत होता है। किसी बात को लेकर मत बराबर हो जाए दोनों ओर से, तो उसमें निर्णायक वोटिंग कौन होता है? अध्यक्ष का होता है लास्ट में। यानी कुल मिलाकर लोकसभा ही पावरफुल हो रही है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हमने यहाँ पे परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न तथ्य भी हमने जोड़ रखा है, जैसे कि आर्टिकल 82 परिसीमन, आर्टिकल 83 संसद की अवधि कितनी होती है, संसद की अवधि, आर्टिकल 84 में सदस्य की योग्यता, हमने योग्यता के बारे में बताया कि 25 साल लोकसभा के लिए, 30 साल राज्यसभा के लिए। संसद का सत्र किसमें है? आर्टिकल 85 में, जिसमें प्रश्नकाल, शून्यकाल, भोजनावकाश, लंच, प्रस्ताव चर्चा, ये सब किसके तहत की गई है? आर्टिकल 85 में इसकी चर्चा की गई है। आर्टिकल 86 राष्ट्रपति का संदेश, आर्टिकल 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, आर्टिकल 89 राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष। यानी 89, 93, यानी 89 में राज्यसभा का सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति होते हैं, 89 में चर्चा की गई है। और 93 में चर्चा की गई लोकसभा के अध्यक्ष की। अनुच्छेद 99 शपथ के बारे में, अनुच्छेद 100 गणपूर्ति कोरम मतदान के बारे में की गई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।